नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। कांग्रेस ने बुधवार को दावा किया है कि आयकर विभाग ने उसके 3 बैंक खातों से अवैध रूप से 65 करोड़ रुपए निकाल दिए हैं, जबकि रिटर्न से जुड़ा मामला पहले ही अदालत में लंबित चल रहा है। एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को आयकर का भुगतान करने से छूट दी गई है। उन्होंने पूछा कि क्या सत्तारूढ़ भाजपा भी आयकर जमा करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कांग्रेस के सभी अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया। आज मुझे बड़े दुख के साथ आप सब लोगों को और आप लोगों के माध्यम से देश की जनता को ये सूचित करना पड़ रहा है कि भाजपा की सरकार ने सभी अपनी ऑपोजिशन पार्टीज के खिलाफ और मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के खिलाफ आर्थिक आतंकवाद शुरुआत कर दी। हमारे 65.88 करोड़ 65.88 करोड़ के ऊपर परसों भाजपा की सरकार, इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने डाका डाल करके हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के पैसे जो उन्होंने अपनी स्वेच्छा से हमारे को मेंबरशिप के माध्यम से, एनएसयूआई के स्टूडेंट्स ने अपनी जेब खर्ची काट करके मेंबरशिप के माध्यम से क्राउड फंडिंग, जिसका 95% 100 रुपए से कम हम लोगों के पास में आया था, वो पैसा हम लोगों के बैंक अकाउंट में जो जमा था उस पे डाका डाल करके, चोरी करके वो पैसा मोदी सरकार अपने पास में लेकर के चली गई। मैं बताना चाहूंगा ये 5 अकाउंट्स हैं जिससे कि पैसे लिए गए हैं। मैंने आपको बताया था पिछली बार कि हमने इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल में अर्जी लगाई है। इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल में हम लोग 14 तारीख को उसी दिन चले गए थे जब हमारे बैंक्स में फ्रीज करने का नोटिस आया था, और एपीलेट ट्रिब्यूनल ने हमारे 21 तारीख को हियरिंग लगाई थी, कल दोपहर को 2:30 बजे की। उससे ठीक एक दिन पहले इनकम टैक्स के ऑफिसर्स बैंक में जा करके, एक बैंक के ब्रांच में जा करके वहां पर धमकी दे करके मैनेजर्स को कि यह पैसा हम आपसे पर्सनली वसूल करेंगे अगर आपने हमारे को नहीं दिया, ऐसा कह करके उन्होंने 5 बैंक्स के ब्रांचेस से 65.88 करोड़ 65 करोड़ 88 लाख 81,474 रुपए उन्होंने इन बैंकों से वसूल कर लिए डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से, जिसमें इंडियन यूथ कांग्रेस के 4 करोड़ 20 लाख 35 हजार, एनएसयूआई के 1 करोड़ 43 लाख 98 हजार और बाकी लगभग 60 करोड़ रुपए कांग्रेस के एआईसीसी के अकाउंट जो बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक में है, इन तीनों बैंक से ले लिए गए। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जहां पे आईवाईसी और एनएसयूआई का अकाउंट है, वहां से ले लिया गया। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि पॉलिटिकल पार्टीज इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड होती हैं। जहां तक के इंडिविजुअल्स की बात है, मुझे पता चला है कि हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स और इवन फाइनेंस मिनिस्टर ने भी डीब्रीफिंग के दौरान कहा कि इनकम टैक्स तो देना पड़ेगा, हम भी देते हैं, हम सब लोग इनकम टैक्स देते हैं, खरगे जी भी इनकम टैक्स देते हैं, राहुल जी भी इनकम टैक्स देते हैं, हम सब इंडिविजुअल्स इनकम टैक्स देते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी इनकम टैक्स नहीं देती। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि कल आयकर विभाग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय युवा कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ के बैंकों खातों से 65 करोड़ से अधिक निकाल लिए हैं। इसमें इंडियन यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई से 5 करोड़ और इंडियन नेशनल कांग्रेस से 60,25,000 रुपए निकाले हैं। माकन ने आगे कहा कि राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के लिए आयकर का भुगतान करना आम बात है? नहीं। क्या भाजपा आयकर का भुगतान करती है? नहीं। फिर कांग्रेस पार्टी को 210 करोड़ रुपए से जुड़े आयकर मामले का सामना क्यों करना पड़ रहा है? अजय माकन ने आगे कहा कि हैरानी की बात यह है कि मामला अभी अदालत में लंबित है और आयकर विभाग अपनी कार्रवाई कर रहा है। हमारी उम्मीद अब न्यायपालिका पर टिकी हुई है।
अगर जांच एजेंसियों की कार्रवाई अनियंत्रित रही तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। खैर, लोकसभा चुनाव से पहले इसे कांग्रेस पार्टी बड़ा मुद्दा बनाएगी या फिर नहीं, वो दिखने वाली बात होगी। खैर, आपकी इस खबर पे क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।